अयोध्या का ये तिराहा श्री राम जन्मभूमि तक जाता है। 22 और 23 दिसंबर की मध्य रात्रि को रामलला यहाँ पर प्रकट हुए थे और उसके बाद ही शुरुआत हुई एक बार फिर से आजाद भारत के अंदर मुकदमेबाजी की। 2 बार कार सेवा हुई, जिसमें एक बार 1990 में गोलियां चली थी। क्या था उस वक्त अयोध्या का माहौल, कितने लोग अयोध्या में आ चुके थे और कैसे यहाँ पर कार सेवा हुई, इतने समझने के लिए हमारे साथ 2 लोकल लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मौर्य साहब भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ रविंद्र जी हैं। मौर्य साहब, रविंद्र जी दोनों के दोनों जो हैं वो 90 और 92 दोनों की कार सेवा में मौजूद थे। कैसे उतार चढ़ाव आए ये समझने के लिए हम अयोध्या की उन गलियों में रविंद्र जी और मौर्य साहब के साथ घूमेंगे जहां पर गोलियां चली थी और कैसे ये बना देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा। दोनों की बात करेंगे। आइए चलते हैं इस ई रिक्शा के सफर पर, जो एक नई चीज है विकसित होते हुए भारत के अयोध्या के अंदर। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ई रिक्शा में बैठकर अयोध्या की गलियां क्यों घुमा रहा हूं। इसलिए क्योंकि जब 90 के दशक में मैं पहली बार अयोध्या आया था तो यहां तांगे चला करते थे। तब भारत एक विकासशील राष्ट्र था और अब एक विकसित राष्ट्र होने की कगार पर। इसीलिए ये ई रिक्शा इन अयोध्या की गलियों में काफी मात्रा में देखा जा सकते हैं। हमारे साथ मौर्य साहब हैं और रविंद्र जी हैं। दोनों ने 90 और 92 की कार सेवा को देखा था। 90 की कार सेवा के दौरान यहाँ पर गलियों में गोलियां चली थी। क्या था उस वक्त का अयोध्या का माहौल, सबसे पहले हम रविंद्र जी से समझते हैं। रविंद्र जी, मुझे बताइए कैसा माहौल हुआ करता था अयोध्या में। मैं सबसे पहली कार सेवा की अगर बात करूं 90 की, सर उस समय बहुत से कार सेवक पूरे इंडिया भर से आए हुए थे और ये कार सेवक पूनम में सब एकत्रित हुए थे। कार सेवक पूनम से सब इसी गली द्वारा, जो गली में आप चल रहे हैं, इसी गली से सब द्वारा राम मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे थे, जिसका विवाद चल रहा है। इस गली को क्या कहते हैं? ये शहीद गली। शहीद गली। शहीद इसलिए क्योंकि यहाँ पर कार सेवक मारे गए थे। पहले यहाँ शहीद गली नहीं था, जब से कार सेवक यहाँ पे मारे गए इसलिए इस गली का नाम शहीद गली होगा। और उसका सबसे लाल कोठी है, जो ये लाल कोठी देख रहे हैं, यहीं पे पास बहुत से मतलब वो सीआरपीएफ के जो कमांडेंट के जो फोर्स थे, उन्होंने गोलियां चलाई थी कार सेवकों के ऊपर, जो यहाँ पे सिर्फ कार सेवक करने हुए आए हुए थे, आह्वान पे, विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पे आए हुए थे। और इसी गली में सन 1990 में 30 अक्टूबर को भी, उसके बाद 2 नवंबर को गोली कांड हुआ था। ये हम लोगों ने अपने प्रत्यक्ष दर्शी देखा था छत के ऊपर से। गोली कांड का क्या याद है, आप बताइए मुझे, गोली कांड का क्या याद है? गोली कांड तो यहीं पे हुए थे जब रोक रहे थे और भीड़ इतनी थी, भीड़ इतना दबाव पड़ा, आगे भीड़ बढ़ रही थी, फोर्स जो लगा हुआ था वो रोक रहे थे, लेकिन भीड़ इतनी थी कि वो रुकने के बस में नहीं था, इसलिए वो गोली चलानी पड़ी। क्या नारे लगते थे उस जमाने में, कुछ याद है आपको? जो नारे अयोध्या की गलियों में लगा करते थे, कैसा माहौल होता था उस जमाने में? माहौल सर ऐसा था कि यही सबके उत्साह था कि राम मंदिर बनना चाहिए, कार सेवा करने हम आए हैं, राम मंदिर हम वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, यही नारा था सन 90 का भी, वही नारा आज भी चल रहा है सर। आराम से कार सेवा कर दे। तो उसमें कुछ उपद्रव भी थे, जो उपद्रवी तख्तों ने उल्टा सीधा ईटा पाथर का बहाया। उसके बाद जो फोर्स थे उसमें भुल्लर साहब कमांडेंट थे, आगे सीआरपीएफ के कमांडेंट थे, उन्होंने आदेश के लिए मांगा गया था कि गोली का आदेश दिया जाए। अंत में इतना तगड़ा बवाल हो गया कि गोली यहाँ पे चलानी पड़ी उनको बचाव के लिए। आपको याद है कौन कौन लोग आए थे उसमें और कौन कौन बड़े नेता उस वक्त अयोध्या के अंदर 90 में? जी, अशोक सिंघल जी थे, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी थे, माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, जितम्बरा जी थी, उमा भारती जी थी और बहुत से आचार्य गिरिराज किशोर सिंह जी थे, बहुत से नेता थे। जैसे मेन तो सर यही थे जो थे। उसमें अशोक सिंघल जी को पत्थर भी लगा था, उनका खोपड़ी भी फूट गया। तो जहाँ पे आप रुके थे, हमारी दुकान थी, वहाँ पे वो खड़े हुए थे, उनको हम देखे थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी भी थे उस समय। तो अच्छा ये बताइए, नवंबर में क्या कोई उपद्रव हो रहा था, तोड़फोड़ हो रही थी, गोलियां चलाने की नौबत क्यों आई? तोड़फोड़ सर कुछ नहीं हुई, सब कार सेवक के मकसद से आए थे कि हमको वहाँ जाना है, कार सेवा करनी है। उसी के लिए उस समय शासन था मुलायम सिंह यादव जी का, उन्होंने आदेश नहीं दिया था कि आप वहाँ जाइए, इसलिए उनको यहाँ रोका गया था। पूरा बैरिकेडिंग कर दी गई थी, उसको रोका गया था। उसके बाद जब आगे नहीं जाने तो कमांडेंट ने उनसे आदेश मांगा, आदेश में पता नहीं मिला कि नहीं मिला, उन्होंने गोली चलाई। और आपकी जमीन कब 92 में अधिग्रहित हुई? जमीन 89-90 में अधिग्रहित हुई थी, राम जन्मभूमि परिसर में ही है।
जमीन, जो कि हमारा अभी चल रहा है मुआवजा के लिए। हम मुआवजा की मांग कर रहे हैं, हमारा मुआवजा मिल जाए, उसके बाद उस पर जो बनाना हो, जो फैसला कोर्ट देगा वो अपना बने। तो चलिए, आपकी जमीन भी राम मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर आएगी, तो मुझे बताइए, आप चाहते हैं राम मंदिर बने वहाँ पे? जी, हम तो चाहते हैं राम मंदिर बने, लेकिन ये मुआवजा भी मिल जाए हमारा जो है जमीन का। मुझे ये बताइए रविंद्र जी, ये तो हुई 1990 की बात। 1992 में क्या हुआ था? क्यों आखिरकार बाबरी ढांचे को ढा दिया कार सेवकों ने? इस 1992 में सर विश्व हिंदू परिषद ने आह्वान किया था कि हम वहाँ पे कार सेवा करेंगे, प्रतीकात्मक कार सेवा की संकल्पित करेंगे। वहाँ पे बहुत से लोग बाहर से बहुत सुराए वहाँ पे इकट्ठा हुआ आदमी। वहाँ पे उस समय दिसंबरा जी भी थी, आडवाणी जी भी थे, सिंघल जी भी थे। उन्होंने कहा कि कार सेवा जब वहाँ बालू लेके कार सेवा आपकी हो गई, अब आप उसको छोड़ दिए, तो जो बाहर से आए थे दक्षिण को, अब कहाँ कार सेवा हुई? रामलला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाने के नाम पे चढ़ गया ऊपर, और उसके बाद उन्होंने कार सेवा शुरू कर दी, वहाँ गुम्बद गिराने का काम शुरू हो गया। ये कई घंटों तक होता रहा, तब पुलिस क्या कर रही? अब पुलिस जो सर थी, पुलिस दो लगी थी, अपनी लगी थी, पीएससी थी, सीआरपीएफ के थे लोग खड़े थे, अपना काम हो रहा था वहाँ पे। तो आपको लगता है कि 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो उचित था? देखिए सर, अब उचित है या नहीं उचित तो बात की बात है, लेकिन जो कार सेवा उनको आज सन 90 से चल रहा था, उनका था कि रामलला का मेरा स्थान है, तो रामलला का मंदिर बनना चाहिए, इसी कारण रुका हुआ था, तो उसको गिरा दिया गया। लेकिन मंदिर अभी तक नहीं बना है, अभी तक कानूनी लड़ाई चल रही है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित किया है। आपको क्या उम्मीद है, ये बताइए? जी, हमको उम्मीद तो ये कि भाई सन 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि रामलला जहाँ विराजमान है वो रामलला जी का स्थान है, तो वहाँ तो हम लोग को चाहिए कि मंदिर ही बनना चाहिए सर। मंदिर ही बनना चाहिए। मौर्य साहब, आपकी खुद की जमीन है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर, आप भी मान रहे हैं मंदिर बनना चाहिए। मुझे आप ये बताइए कि 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ, उसको अयोध्या वासी किस नजर से देखते हैं? जी, अयोध्या वाले तो चाहते हैं कि मंदिर बन जाए, यहाँ का आय भी बढ़े, यहाँ जो आए यात्री भी आए या आय यहाँ बढ़े। यहाँ तो आय के लिए भी बहुत दिक्कत है, तो इसलिए जो है चाहते हैं कि मंदिर बन जाए। तो ये नगरी तो राम के नाम पे चलती है? जी नहीं, राम के नाम पे ही चल रही है, लेकिन राम का मंदिर बनना चाहिए। इससे जो है श्रद्धालु लोग आएंगे, पर्यटक यहाँ बढ़ेंगे, यहाँ का विकास ही होगा। मैंने सुना अपील की गई थी कि आप उतर जाइए, तोड़िए मत, फोड़िए मत। जी था, वही बता रहे हैं कि कार सेवक इतना उग्र थे कि कोई उनको रोक नहीं सकता था। इतने कार सेवक थे वहाँ, एक गिरता था दूसरा चढ़ जाता था, उसको लेके हॉस्पिटल भागते थे, इतना उग्र थे, कोई रोक नहीं पाता था। सब चाहते थे रुक जाए, सिर्फ हमको वहाँ पे संकल्पित तो कर लिया जाए, कार सेवा कर ली जाए, लेकिन नहीं, कार सेवक था, उन्होंने सोचा गिरा देंगे तो बन जाएगा, लेकिन अब राजनेता नहीं चाह रहे थे, अब तक नहीं था, लेकिन अब ये चाहिए कि अब फैसला मंदिर के पक्ष में सर आना चाहिए। अब फैसला मंदिर के पक्ष में आना चाहिए। किस तरह का भव्य राम मंदिर बने, आपने मॉडल देखा है? किस तरह का मंदिर बनना चाहिए? जो राम मंदिर का मॉडल बना हुआ सर वैसा बनना चाहिए, राम मंदिर का मॉडल बनना चाहिए। राम मंदिर बना तो यहाँ के लोगों की जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन आएगा, खासकर रोजगार क्या हो सकता है? रोजगार का अवसर बहुत ही भव्य हो जाएगा सर। जो समय 1990 में कार सेवा हो रही थी, उस समय ही बहुत ज्यादा अयोध्या में प्रभाव था, बहुत दुकानदारी हो रही थी, लैंडलाइन फोन, पीसीओ फोन सब बहुत जबरदस्त चल रहे थे, दूर दूर के आदमी आते थे। दूध उस समय 20 रुपए लीटर थे, वो 30-40 रुपए लीटर बिक जाते थे, इतने कार सेवक आते थे उस समय। और चिट्ठी अंतरदेशीय, उस समय मोबाइल फोन कम चलते थे, बहुत ज़्यादा चलती तो हमारा यही उद्देश्य है कि राम मंदिर जब बनेगा, कोने कोने से लोग उसको देखते हुए आएंगे, तो यहाँ पे रोजगार विकसित होगा, यहाँ पे आय बढ़ेगा, यहाँ पे साधन अच्छे हो जाएंगे, रोड अच्छे बन जाएंगे, सुविधा अच्छी हो जाएगी। 2-3 साल, 4 साल, 5 साल आदमी को फुर्सत नहीं मिलेगा रोजगार करने के लिए, क्योंकि मतलब आर्थिक विकास भी अयोध्या का होगा? जी सर, होगा, बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि आदमी उसी को देखते हुए आते हैं यहाँ पे। मौर्य जी, ये बताइए कि उन दिनों गलियां ऐसी ही थी अयोध्या में? विकास कितना था? क्या अभी कुछ विकास हुआ है अयोध्या के अंदर? नहीं, विकास हुआ, पहले तो ये सड़क वड़क थोड़ा कम थे, लेकिन अब बन गए हैं। अब सरकार आई है तो सड़क वगैरह बन गए हैं अब, लेकिन और इससे विकास और ही होगा। अभी मंदिर बनेगा तो विकास और होगा, तो इससे और सुंदरता आएगी, अयोध्या जो है सुंदरता बढ़ेगा। योगी जी ने पिछले कुछ साल से दीपोत्सव मनाने की शुरुआत की है, उससे लोगों का अट्रैक्शन बढ़ा है, आकर्षण बहुत बड़ा है सर, बहुत जबरदस्त है। हमारा राम का पैड़ी इस समय बहुत बढ़िया बन रहा है। अब की और भी गिनीज बुक में 5,51,000 दिए जलाने की बात चल रही है। हर मंदिर में, कनक भवन में, श्री हनुमानगढ़ी में, मरी रामदास जी की छावनी में दिए जलाने का अब की अलग से प्राविधान है कि सबको सौंपा गया कि आप वहाँ दिया जलाइए। और अब की कार्यक्रम जो 2 दिन का होता था, अब की 3 दिन का कार्यक्रम होगा। 3 दिन का है, तो लोग आते हैं, ज्यादा लोगों का? जी, बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे और दीपोत्सव देखते हैं दूर दूर के।
ये निर्मोही अखाड़ा है सर। ये निर्मोही अखाड़ा, देखिए आप जिस निर्मोही अखाड़े का बार बार नाम सुनते हैं कि निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में या मध्यस्थता पैनल के सामने ये दलील दी, ये वही निर्मोही अखाड़े की जगह है। और इस गली को क्या कहते हैं, ये इससे भी कार सेवक यही गली से गए थे कार सेवक। अब गली का क्या नाम है? देखिए ये तो निर्मोही अखाड़ा इसको बोला ही जाता है गली, आगे शहीद गली बोली जाती है सर। आगे शहीद गली और ये निर्मोही अखाड़ा। और इसी रास्ते में कार सेवक 90 और 92 दोनों में कार सेवक करने के लिए राम जन्मभूमि यही रास्ते गए थे, यही एक रास्ता मेन हेड है जी इसी। अच्छा मुझे बताइए मौर्य साहब, जब माँ बाप ने आपको बचपन में भगवान श्री राम की कहानियां सुनाई तो क्या क्या सुनाया और क्या सुनाया अयोध्या के बारे में? जी अयोध्या के बारे में तो हम तो देख ही रहे हैं कि हाँ भगवान राम जी का यहाँ जन्म हुआ था। यहाँ पे जो है मंदिर पहले था, फिर गिराया गया, इसको तोड़ा गया, बाबर ने आया उसको तोड़वाया, तो उसके बाद में फिर ये गुम्बद खड़ा हुआ, मस्जिद का स्वरूप दिया गया, फिर उसी पे ये लड़ाई चल रही थी कि हाँ यहाँ मंदिर बनना चाहिए। तो ये इतना दिन से जो है चल रहा है। अब मुझे ये बताइए कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट आपकी बात सुन रहा है, कोर्ट तो सुनता है, हर नागरिक की बात सुनता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट से क्या निवेदन करना चाहेंगे? दलीलें तो पूरी हो गई, अब माननीय न्यायाधीशों को अपना फैसला लिखना है। सर हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ अमन चैन कायम रहे और शिलादान का कार्यक्रम भी हम लोगों ने देखा, 1 महीने पूरा अयोध्या कर्फ्यू लगा हुआ था जिस समय परम जी शिलादान किए थे। तो हम ये चाहते हैं कि समाधान को हल हो जाना चाहिए, दोनों पक्ष खुशी हो जाए, राम मंदिर वहाँ बन जाए, दूसरा पक्ष जहाँ पे अपना पंचकोशी के बाहर उसको स्थान दे के वो अपना पक्ष हो जाए, लेकिन राम मंदिर बनना चाहिए सर। दुनिया भर में ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का मसला है, अयोध्या से शुरू हुआ है। अयोध्या के हिंदू मुसलमानों के बीच क्या है? क्या उनके बीच किसी तरह का तनाव रहता है? क्या उनके बीच किसी तरह का सांप्रदायिक विद्वेष? हमारे यहाँ चूड़ी बेचने वाले मुसलमान हैं सब, लेकिन बहुत से जितने भी हैं हिंदू के सब वहीं जाके चूड़ी खरीदते हैं। कोई यहाँ पे द्वेष भावना नहीं है हिंदू मुसलमान के अंदर, जो कि बाहर में रहता है। अयोध्या में आपको एकदम शांति लगेगा, कोई द्वेष भावना नहीं है। और सबसे उठ के ऊपर आदमी सोचता है, लेकिन बस ये है कि उनकी भावना अपनी है, मेरी भावना अपनी है। कैसे कहते हैं कि राम का नाम जो लेता है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में पुराणों के अंदर लिखा हुआ है। अगर भगवान राम आपकी बात सुन रहे हैं, और हम कैसे हैं भगवान हम सबकी बात सुनते हैं, तो अभी क्या अपील करना चाहिए? नहीं, भगवान से तो अपील ही करते हैं कि भगवान टेंट में, हम भी चाहते हैं कि हम अपने घर में सो रहे हैं, एसी में सो रहे हैं, उनके लिए भव्य मंदिर बनना चाहिए, वो भी आराम से रहे। मतलब टेंट में नहीं रहना चाहिए, 92 से टेंट में। आज बजे 8 19 60 27 साल से भगवान टेंट में है, बरसात झेल रहे हैं, गर्मी झेल रहे हैं, जाड़ा झेल रहे हैं, अब उनको भी अच्छा चाहिए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो भगवान है वो भव्य मंदिर के अंदर आ जाएं और अपना कर्म जो करते रहेंगे सर हमको फल मिलेगा, बस यही चीज है। तो बड़ा पुराना कहा गया है, गीता के अंदर कहा गया है, कर्म करे जा फल की इच्छा मत कर। ये हमको रविंद्र भाई बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल है कि आखिरकार ये मुद्दा देश के सबसे बड़े राजनीतिक मुद्दों में कैसे आया, कैसे बना, और उसके दौरान अयोध्या ने क्या क्या देखा, हमने आपको ये बताने की कोशिश की है। लेकिन आज अयोध्यावासी चाहे हिंदू हो या मुसलमान एक स्वर में ये बात कर रहे हैं कि इस मसले का निराकरण अब होना ही चाहिए। अयोध्या की गलियों से मैं दीपक चौरसिया, वीजे मुकेश कुमार के साथ न्यूज नेशन के लिए।